हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया मैंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक की ना सबको ज़रूरत है। मुझे लगता है दुनिया में जितने लोग हैं उस सबको ज़रूरत है। ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी, ना सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी, कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, मेल है, फीमेल है, एवरीवन नीड्स इट, एवरीवन। ठीक है, वो है कि अपने आप को इविल आई से कैसे बचाएं। ओके, इविल आई होती क्या है, डार्क एनर्जीज होती क्या है, उसके बारे में हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है अवेलेबल है मेरे चैनल पर विद द टाइटल कि डार्क एनर्जीज क्या होती हैं एंड ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में कैसे इम्पैक्ट करती हैं, तो पूरा क्लियरली एक्सप्लेन्ड है उसमें। तो जब भी आपकी खुद की कोई नेगेटिविटी है वो आपका बन जाता है साइकिक अटैक। अगर आप खुद अपने बारे में नेगेटिव सोची जा रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को खुद ही नज़र लगा लोगे, वो आपका बन जाएगा साइकिक अटैक कि आपकी जो साइकी है ना वो ख़राब हो गई है, आप अपने लिए खुद ही नेगेटिव सोचना शुरू हो गए हो। ठीक है, तो जब आपकी ही नेगेटिविटी से आपको खुद को ही नज़र लग जाती है, आप अपनी खुद ही इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब कर लेते हो, उसको बोलते हैं साइकिक अटैक। ओके, इविल आई बोलते हैं कि जब किसी और की बुरी नज़र आपको लगती है। ये कौन से लोग होते हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपकी सक्सेस को देखकर आपसे चिढ़ते हैं। वो ऐसे लोग क्या है, उनके बैड वाइब्रेशन, बैड ब्लेसिंग्स की इसका इतना अच्छा कैसे हो गया। वो नेगेटिविटी जो है वो यूनिवर्स के थ्रू वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंचती हैं, और जब पहुंचती हैं और अगर हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, हम खुद हाई एनर्जी में नहीं हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमें इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है और हम इविल आई के इम्पैक्ट के अंदर आ जाते हैं एंड फिर से हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो चाहे हम अपने लिए खुद नेगेटिव थॉट जनरेट करें, चाहे कोई और नेगेटिव थॉट जनरेट करे, तो चाहे साइकिक अटैक हो, चाहे किसी दूसरे की इविल आई हो, नुकसान किसका होगा? हमें खुद को ही होगा। सबके साथ होता है, कोई इतना परफेक्ट नहीं है दुनिया में कि उसकी साइकी ठीक हो, मैं भी नहीं हूँ, और ना ही कोई इतना परफेक्ट है कि दुनिया में उसको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं भेजता हो। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है। तो सबको इविल आई के अटैक्स भी होते हैं, साइकिक अटैक्स भी होते हैं। थर्ड जो थिंग आती है वेरी डेंजरस इज़ ब्लैक मैजिक अटैक्स। बहुत से लोग तंत्रा वगैरह का यूज़ करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए, वुडू मैजिक वगैरह यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स जिससे आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं यूजिंग सम टूल्स। तो जब भी कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल टूल्स का यूज़ कर रहा है आपको हार्म करने के लिए, तंग करने के लिए, तो उसका बहुत 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 बुरा इम्पैक्ट आता है। ब्लैक मैजिक के केसेस में डेथ भी पॉसिबल है। ठीक है, नहीं करने चाहिए ब्लैक मैजिक क्योंकि कर्मा फिलॉसफी रहती है, आप जैसा कर्म करोगे भरना पड़ेगा। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनकी बहुत पेनफुल डेथ्स होती हैं, उनका बहुत कर्मा जो है वो क्रिएट होता है, उनकी लाइफ में बहुत सफरिंग होती है। सो ऐसे कुछ भी गलत काम हमने नहीं करने हैं, कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी साइकी को ठीक रखें, दूसरों के साथ बिहेवियर ठीक रखें ताकि दूसरे आपसे चिढ़े नहीं, इनसिक्योर मत फील हों और दूसरे आपको बैड वाइब्रेशन ना भेजें। तो कोशिश करें दूसरों के साथ आप हार्मनी में रहें। ठीक है, अपनी दुश्मन ज़्यादा ना बनाएं, दोस्ती करके दूसरों के साथ हार्मनी में रहें, अपना दिमाग ठीक रखें, साइकी ठीक रखें, तो आप साइकिक अटैक से बच सकते हैं, इविल आई से बच सकते हैं एंड इवन ब्लैक मैजिक से भी बच सकते हैं। जब कोई दुश्मन होगा ही नहीं तो आप पर ब्लैक मैजिक कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, कोई इतना फ्री नहीं है, सबके पास इतने टूल्स नहीं है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि प्रॉपर आप में इन्वेस्ट करके स्पेल वर्क करके आपका बुरा करने की कोशिश करें। बनाकर रखें, सबके साथ खुश रहें, हार्मनी में रहें, अपनी भी साइकी ठीक रखें, दूसरों के साथ भी अच्छे से रहें, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। या तो आप अपनी ऑरा प्रोटेक्शन मेडिटेशन करो हर रोज़ कि मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है, मेरे ऑरा में किसी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, मेरे पे कोई साइकिक इविल अटैक नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइन की प्रोटेक्शन है एंड मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूँ। इस तरह की ऑरा प्रोटेक्शन मेडिटेशन आप करें। ठीक है, रोज़ जिनको मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता है
या कुछ आलसी लोग भी होते हैं कई बार मेरे जैसे भी तो वो क्या कर सकते हैं, यू कैन वियर दिस काइंड ऑफ इविल आई ब्रेसलेट। ठीक है, मैं भी पहनती हूँ ये, आपने मेरी पहले की भी वीडियोस में देखा होगा। ये 12 mm वाला है, काफ़ी बड़े बीड्स हैं इसके, जितने बड़े बीड्स होते हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग इनकी पावर होती है। एंड ये काफ़ी मेरे को बचा के रखता है। ठीक है, क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ, इतना नेगेटिव ऑरा होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम है कि कितनों के ब्लैक मैजिक हुए होते हैं, कितने के इविल आई हुआ होता है, तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स मुझ पे ना आए, तो उस चीज़ के लिए मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो अच्छा रहता है, नेगेटिविटी से बचे रहते हो। तो अगर आप ऑरा प्रोटेक्शन मेडिटेशन नहीं कर सकते या डेली नहीं करते या आलस आता है या वॉट एवर कुड बी द रीज़न, तो आप इस तरह का ब्रेसलेट भी जो है वियर कर सकते हैं। आपको ये ब्रेसलेट ऑर्डर पे मंगवाना हो तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे दिया है। ओके, थर्ड थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिन भी लोगों को नज़र उतारनी नहीं आती है, कुछ स्पेल्स रिचुअल्स करने नहीं आते हैं, या अगर आते भी हैं तो वो चीज़ फिजिबल नहीं होती, कईयों की फैमिलीज़ नहीं मानती, या वॉट एवर द मिथ्स दे कुड हैव इन देयर माइंड, हर किसी के बस की बात नहीं होती नज़र अपनी उतारना। वो लोग क्या करें? आई हैव द बेस्ट सॉल्यूशन। आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं जो करती हूँ ये वाली कैंडल को यूज़ करके कर्स रिमूवल स्पेल्स करती हूँ, कि आपके ऊपर जितने भी कर्सेस हैं, जनरेशनल कार्मिक कर्सेस, इवन दिस ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग, तो मैं ये एंजल वाली कैंडल से आपको वो हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ कि आपका ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, इविल आई, साइकिक अटैक एंड जनरेशनल कर्सेस, कार्मिक कर्सेस, यू नो, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस। तो मैं इस तरह के कर्स रिमूवल स्पेल्स भी करती हूँ, आपको पता होगा। बट ये मेरे प्रोफेशनलाइज्ड स्पेल्स की कैंडल्स हैं, आप इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आई यूज़ इट बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट मेथड, प्रोफेशनल्स एंड नॉर्मल का थोड़ा डिफरेंट होता है। आपके लिए आई हैव दिस स्पेशल ज्योमेट्रिकल कैंडल। आपको मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि ज्योमेट्री का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो जब आप किसी चीज़ को उसी की शेप, उसी की तरह, वैसी ही एनर्जी से आप करते हो, क्योंकि ये मैं करती हूँ एंजल्स के साथ हीलिंग, आपकी एंजल थेरेपी को यूज़ करती हूँ इन दिस काइंड ऑफ इविल आई ब्लैक मैजिक रिमूवल। सो मैं एंजल थेरेपी यूज़ करती हूँ इस एंजल कैंडल के लिए। आप लोग एंजल थेरेपी नहीं यूज़ कर सकते, आपके लिए ये बहुत ही वंडरफुल चॉइस है मेरे पास कि यू कैन बाय दिस इविल आई कैंडल। ठीक है, ये कैंडल बहुत बड़ी है एक्चुअली, इट इवन वेज सो मच, इतनी बड़ी कैंडल है एंड इसका बर्निंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको लगे नज़र लग गई है, इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रोज़ शाम को मेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे रात को डर लगता है, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, या जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर इविल आई साइकिक अटैक हुआ है, आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल को लाइट करेंगे एंड आपको 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है। चैंटिंग आपको किस चीज़ की करनी है? माई इविल आई साइकिक अटैक एंड ब्लैक मैजिक इज़ रिमूविंग। मेरे ऊपर से इविल आई, साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है। कई लोग गलती करते हैं, ये बोलते हैं कि हो चुका है। पास्ट में एफर्मेशन कभी नहीं लेनी है, वो आपका माइंड एक्सेप्ट करता ही नहीं, वो कहता है ऐसे कैसे हो गया, अभी तक तो नहीं था, 1 मिनट में कैसे हो गया। अगर आप पास्ट की एफर्मेशन ले रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस कभी सच नहीं होंगी। तो जब भी आपने एफर्मेशन लेनी है वो प्रेजेंट टेंस में ही लेनी है कि माई इविल आई साइकिक अटैक एंड ब्लैक मैजिक इज़ रिमूविंग। मेरे ऊपर से इविल आई, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है। ये वाली एफर्मेशन 108 टाइम्स आपको चैंटिंग करनी है। आप अपने पास माला रख सकते हो चैंटिंग के लिए, मैं रुद्राक्ष माला यूज़ करती हूँ, तो अगर किसी को ऑर्डर पे भी मंगवानी हुई तो आप मंगवा सकते हो 108 बीट वाली। तो रुद्राक्ष माला लो, कोई भी माला लो, 108 टाइम्स आपने चैंटिंग करनी है। रुद्राक्ष माला मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके खुद के हीलिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड आप उसको बाद में वियर भी कर सकते हो। वो पूरी एनर्जी उस माला में गई होती है, चैंटिंग्स आपकी माला में गई होती हैं एंड वो इतनी एनर्जाइज हो जाती है, इतनी प्योरीफाई हो जाती है, बाद में जब आप उस माला को वियर कर लेते हो तो आपकी ऑरा ही अलग हो जाता है। ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो।
सो इवन इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन मैसेज मी। तो आप लोग क्या करना है कि वो आपने 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है। सपोज करो आपकी कैंडल इतनी बर्न हो गई 108 टाइम्स में, इतनी अब आधी कैंडल रहेगी, आधी बर्न हो गई। आप क्या करोगे, इसको ब्लो आउट कर दोगे, कैंडल बुझा दोगे अपनी, और फिर बोलोगे थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, दैट्स ऑल। 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, 15-20 मिनट लगेंगे आपको चैंटिंग करने में। 15-20 मिनट के बाद आप देखोगे आपका हेडेक चला गया, पेट दर्द आपका चला गया, लो एनर्जी आपकी चलेगी, नेगेटिव एनर्जी आपकी चली गई। आप खुद इतना इजी वे से अपनी नज़र उतार सकते हो, चाहे कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है, जो भी है। सिर्फ ये आपको मंत्रा चैंट करना है, 108 टाइम्स करना है। कैंडल का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे जब भी आप नज़र उतारते हो, चाहे आप उसको मिर्ची वगैरह से उतारो या कुछ, यू नीड द ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट, फायर एलिमेंट। दिस फ्लाइंग वॉरियर्स कंपनी इज़ ऑल अबाउट फायर एलिमेंट, ठीक है। तो आप फायर एलिमेंट को यूज़ करें, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करें जिस टाइम पर आपको ज़रूरत हो। रोज़ रोज़ स्पेल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, जब जब आपको ज़रूरत हो आप तब तब ये कैंडल जो है वो लाइट कर सकते हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी वंडरफुल कैंडल है। इट इज़ ऑल्सो सो बिग इन साइज़। अगर मैं क्लोजली आपको दिखाऊँ, ये इतनी बड़ी कैंडल है, इट्स रियली बिग, ठीक है। अगर आपको ये कैंडल अच्छी लगी, आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो, यू कैन बाय फ्रॉम मी, ठीक है। नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया है। जब भी चाहो इसको यूज़ करो, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ एंड इस नेगेटिविटी से रिलीज़ करो अपने आप को। और जिन लोगों को नहीं पता है साइकिक अटैक क्या होता है, विलाई क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, डिटेल्ड 25-30 मिनट का वीडियो मैंने बनाकर पहले रखा हुआ है, डार्क एनर्जीज़ के नाम से आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो आप वो डार्क एनर्जीज़ वाला वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें, तो आपको और भी क्लैरिटी मिल पाएगी। जो लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं कि ये कैंडल आपको चाहिए, तो प्लीज़ एक बार चेक इन कर लेना, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक होता है तो वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सो यू कैन बुक इट इन एडवांस, ऑलराइट। दोबारा से ये चीज़ें, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कैंडल्स हैं, स्पेशली जब 2-3 कलर मिलकर एक कैंडल बनाते हैं ना, तो 2-3 कलर वाली कैंडल बनाने को प्रोसेसिंग को टाइम भी बहुत लगता है, एंड ये थोड़ा रेयर एडिशन रहता है। तो अगर आपको इस तरह की कैंडल्स बाय करनी हुई, बाकी सब कैंडल्स अवेलेबल रहती हैं, आई एम टेलिंग यू, ये वाली कैंडल की थोड़ी शॉर्टेज ज़्यादा रहती है। तो या ये मैं स्पेशलाइज्ड वे में ही बनाती हूँ बहुत से लोगों के लिए, एंड इनको एनर्जाइज करके ही आपको भेजा जाता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दिस कैंडल फ्रॉम मी, ऑलराइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।